हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल के आगे। साथियों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले क्वेश्चन मैंने बताया था कि दो संख्याएं दी रहेंगी, ठीक है, उनके बीच में दो परिमेय संख्या निकालनी है। आज उसी के आगे टॉपिक रहेगा। यहाँ भी रहेंगी दो ही संख्याएं, यानी दो संख्याएं दी रहेंगी, लेकिन इनके बीच अब दो संख्या नहीं बल्कि दो से ज़्यादा संख्याएं पूछी जाएंगी। जैसे क्वेश्चन बनता है कि 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए। इसके पहले मैंने बताया था कि 2 और 3 के बीच में पूछेगा कि उसके बीच परिमेय संख्या, लेकिन उसमें मैक्सिमम जो है 2 की बात कर रहा है कि 2 परिमेय संख्या बताइए। आज है कि 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या बताइए। यानी कितनी संख्याएं बतानी है? 5। आपको वही करना है, फार्मूला लगाना है, a + b डिवाइड बाई 2। यूँ हो जाएगा a का मान 2, b का मान 3। ठीक है, आप इस पे a + b का फार्मूला जब रखेंगे, a + b डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 धन 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 बटे में 2। हल करेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 2 और 3 के एकदम बीच में जो संख्या है वो है 2.5, और यही आपकी पहली परिमेय संख्या हो जाएगी, फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी कैसे निकालना है? इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था कि जब बीच वाली एकदम संख्या ले लीजिए, तो आप चाहे तो जो संख्या आई है उसको ले लीजिए, और जो लास्ट वाली संख्या है उसके बीच में ले लीजिए, उसके बीच में अगली संख्या आ जाएगी। तो हम कर लेते हैं कि जो नई संख्या आई है उसको सी मान लेते हैं, 2.5। ठीक है, उसके बाद और जो आखिरी वाली संख्या है वो तो बी आपने मान रखा है। ठीक है, यहाँ फार्मूला रखिए c + b डिवाइड बाई 2, c + b डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको आप रखेंगे तो c का मान है, c का मान 2.5, यानी 2.5 डिवाइड बाई धन 3 और डिवाइड बाई हो गया, तो 3 2 5, यानी हो जाएगा 5.5। भागे में कितना करना है? 2। इसको काटेंगे तो आएगा 2 दूना 4, 2 7 14 और 2 पंचे 10, यानी 2.5 और 3 के एकदम बीच में जो संख्या आएगी वो आएगी 2.75। यही आपका सेकेंड रेशनल नंबर हो जाएगा, यानी दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी परिमेय संख्या? दूसरी। अब तीसरी कैसे निकालेंगे? तो अब तीसरी निकालने का तरीके ये है कि जो आप अभी आपने नई संख्या दूसरी वाली निकाली ना, इसको डी मान लीजिए। अगला पॉइंट क्या मान लीजिए? डी। तो आप डी कर लीजिए कि डी बराबर 2.75। ठीक है, और बी आखिरी वाली संख्या वही रहने दीजिए। ठीक है, तो आप कर लीजिए बी बराबर 3। ठीक है, फार्मूला रखिए डी प्लस बी डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा, डी का मान आया 2.75, अब बी का मान 3 है, और डिवाइड में कितना करना है? 2। इसको जोड़ेंगे 3 2 5, यानी हो जाएगा 5.75। भागे में कितना करना है? 2। कितना करना है? 2। इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 7 14, 2 7 14 दशमलव लगाएंगे। ठीक है, और 2 उसके बाद एक हासिल, फिर 2 7 14, 2 पंचे 10। देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 5 था, एक हासिल बचा, इसमें गया, लेकिन दशमलव है तो मैंने यहाँ दशमलव लगाया। उसके बाद ये इसमें एक गया तो 17 बनेगा। सॉरी, ये कितना बनेगा? 17 बनेगा। 2 8 16, कितना बनेगा? 2 8 16, एक हासिल बचा, ये गया, इसमें 5 में गया तो ये 15 हो गया। 2 7 14, फिर एक बचा, 2 पंचे 10, यानी अगला मान आ जाएगा, या अगली परिमेय संख्या आपकी आ जाएगी 2.875। कितनी आ जाएगी? 2.875। किसके किसके बीच में आएगी? इसके बीच में आएगी, 2.875। तो ये आपकी तीसरी परिमेय संख्या हो गई। अब चौथी कैसे करनी है? तो चौथी आप यहां से कर लीजिए, पहली संख्या a, ठीक है, और जो तीसरी संख्या आई है c, क्या आई है? c, इनको आपस में जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए,
तो पहली संख्या ए है, कितनी है 2। अब तीसरी संख्या सी, सी कितनी है 2.5। तो आप फार्मूला लगाइए ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो फार्मूला रखेंगे तो हो जाएगा 2 धन 2.5 भागे में कितना कर देना है 2 कर देना है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4, 4.5 भागे में कितना 2, इसको काटिए 2 दूना 4 दशमलव, ठीक है। फिर 2 दूना 4 और 2 पंचे, यानी 2 और 2.5 के बीच में जो संख्या आ गई वो आ गई 2.25। यही आपकी चौथी संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी चौथी। अब पांचवी निकालना है। आप पांचवी कहीं भी इन देखिए 1 2 3 4 5 6 इन 6 में से जिसके भी बीच में निकाल दीजिए आप, आपकी अगली पांचवी संख्या आ जाएगी। चलिए हम निकालते हैं 2.5 और 2.75 के बीच में, ठीक है। आप कहीं से भी निकाल लीजिए, कोई गलत नहीं है, एकदम सही माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि परिमेय संख्या दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। तो आप कोई भी दो संख्याओं के बीच में आप निकालेंगे वो परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो अगली यानी लास्ट वाली संख्या हम ये वाली संख्या ले लेते हैं 2.75 और 2.75 पहली वाली संख्या है, इसको आपने सी माना था। क्या माना था सी, ठीक है। तो सी बराबर 2.5 और ये वाला 2.75 ये वाली संख्या इसको माना था आपने डी। क्या माना था डी। तो डी बराबर 2.75, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, अब 2 से भाग कर दीजिए, आपकी अगली परिमेय संख्या आ जाएगी। कैसे करना है, सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 2.5 धन 2.75। अब इनको और भाग कितना कर देना है 2 से कर देना है। अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए 2 2 इधर से जोड़ लीजिए, ठीक है। आप जोड़िए 2.75 और 2.5, ठीक है, ऐसे जोड़ा जाता है। अब 5 में 0 जो ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, 7 5 12 और 2 2 4 1 5, यानी आ जाएगा 5.25 और भागे में कितना करना है 2 कर देना है। अब इसको भाग दीजिए तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 एक हासिल बचा 12 हो गया, दशमलव 2 छंग 12, फिर 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी आपकी जो पांचवी परिमेय संख्या आएगी वो आएगी 2.625, जो किसके किसके बीच में होगी, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में आएगी, ठीक है साथियों। कैसे करना था क्वेश्चन को, देखिए दो परिमेय संख्या दी है कि 2 और 3 के बीच, किसके किसके 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है 5। कितनी निकालनी है 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो आपको क्या करना है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। इसके पहले की वीडियो में मैंने इस पे बात की थी कि a प्लस बी डिवाइड बाई 2 क्यों। तो सबसे पहले क्या करना है कि a प्लस बी डिवाइड बाई 2 मतलब a और b को ऐड करना है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद कितने से डिवाइड कर देना है 2 से, यानी आधा कर देना है। उनके बीच जो संख्या आएगी, उनके बीच में जो संख्या आएगी आपने निकाला, वो कितनी आ गई 2.5। कैसे आ गई, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दिया, ठीक है। चलिए अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोशिश करते हैं एक अगला जो है एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जरूर, ठीक है। तो अगला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच, 6 के बीच 3 परिमेय संख्या बताइए। 5 और 6 के बीच 3 परिमेय संख्या कैसे करना है, आपको मान लेना है कि a बराबर 5, ठीक है, पहली संख्या, b बराबर 6, ठीक है। फार्मूला है a धन b भागे में कितना 2 कर देना है। तो a मतलब 5, b मतलब 6, b मतलब
6 और भाग में कितना 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11/2, क्योंकि 11/2, इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। यानी कहने का मतलब ये है कि 5 और 6 के एकदम जो बीच में संख्या आएगी वो आएगी 5.5। कितनी आएगी 5.5। समझ में आ रहा है ना, क्या है 5 और 6 के बीच में जो एकदम बीच में संख्या आएगी इन दोनों के बीच में वो आएगी 5.5। यही आपकी पहली परिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी परिमेय संख्या, फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी कैसे निकालनी है, दूसरी निकालना है जो आपकी नई संख्या है ना उसको ले लीजिए, और जो आखिरी वाली ये वाली 6 नंबर है, जो 6 है ये लिखा है ना 6, इसके बीच यानी 5.5 और 6 के बीच में एकदम बीचों बीच में संख्या अगली निकल आएगी। ठीक है, तो जो नई संख्या है इसको हम क्या मानेंगे, 5 को तो मान लिए हैं ए और 6 को मान लिए बी, तो ये 5.5 है तो ए बी, अगला क्या है अल्फाबेट में सी, तो सी बराबर 5.5 ये हो गया। और वो छठा जो 6 है उसको आपने बी माना है, तो बी बराबर कितना 6। ठीक है, फार्मूला वही रखना है, क्या करना है बस c प्लस बी, अभी तक a था तो यहाँ a है नहीं, c है तो c रखेंगे b के साथ। ठीक है, डिवाइड बाय 2, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 5.5 धन 6, भागे में कितना कर दीजिएगा 2 कर दीजिए। ठीक है, तो आ जाएगा 11.5 और भागे में 11.5 भागे में 2, तो क्या करना है 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, एक हासिल बचा दशमलव लगा है, उसके बाद जाएगा 15, 2 7 14, 2 7 14, फिर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये आपका अगला अगला परिमेय संख्या आ गई, यानी यहाँ इनके बीच में 5.5 और 6 के बीच में आ गई 5.75, यही आपकी दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगी, सेकेंड रेशनल नंबर। ठीक है, अब तीसरा कैसे निकालना है, तीसरा एकदम आसान है, आप पहली संख्या ले लीजिए ए और जो आपकी सी नंबर आई, यानी जो नई पहली वाली पहले ही से आई पहली परिमेय संख्या कितनी आई थी 5.5 यानी सी नंबर, तो आप ले लीजिए जब तीसरा निकालेंगे ये दूसरा हो गया, कितना हो गया सेकेंड नंबर, ये वो फर्स्ट नंबर है। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्या करेंगे, तो a बराबर आपने माना है कितना 5। ठीक है, और जो ये वाली है पहली परिमेय संख्या आपने उसको c माना था, तो c बराबर 5.5। अब क्या कर देना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है, क्या करना है जोड़ना है कैसे, a प्लस सी, बस c, यानी आप दो नंबरों को लीजिए, बस जो जो नंबर ले रहे हैं उनको अगर आपने माना है तो बस उसका जो माना है उसको रख दीजिए, उसके बाद वो वैल्यू रख दीजिए, भागे में कितना कर देना है 2, ये हो जाएगा 5 धन 5.5, भागे में कितना 2, आप इसको जोड़ेंगे तो 2 ये 5 5 कितना हो जाएगा 10.5, और भागे में कितना कर देंगे 2, ये हो गया 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी 5 और 5.5 के बीच में जो संख्या आई आपकी अगली परिमेय संख्या वो आई 5.25, और यही आपकी तीसरी परिमेय संख्या होगी, थर्ड रेशनल नंबर, थर्ड रेशनल नंबर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने जो समझाया वो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में अपना कमेंट अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इससे बेहतर हम कुछ और भी बता सकते हैं क्या, अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, कोई क्वेश्चन है कि सर क्या इस तरीके से हो सकता है, तो हम आपके कमेंट को देखेंगे और अगली वीडियो में आपके बताए हुए कमेंट या आपने सुझाव दिया है उस सुझाव पर हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या बन सकता है। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब ये तो बातें हुई कि जब संख्याएं दो संख्याएं दी रही होंगी और वो संख्याएं भिन्न के रूप में ना दी रही, कैसे ना दी रही हो, भिन्न के रूप में, जैसे यहाँ पे था 5 और 6 इनके बटे में कुछ नहीं था। ठीक है ना, अब जो है इसके आगे जो हम बताने चाह रहे हैं, अब दो संख्याएं देंगे लेकिन वो भिन्न की तरह रहेंगे, भिन्न की तरह रहेंगे कैसे, मतलब जैसे 1/2 और 3/4 के बीच में पूछ लिया कि इतने प्राइम्स इतना रेशनल नंबर बताइए,
तब कैसे करेंगे? तब क्या ये फार्मूला लग सकता है? लग सकता है, लेकिन ये लेंदी हो जाएगा वहां पे। कैसा हो जाएगा? लेंदी का मतलब है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो उसके लिए क्या है? तो उसके लिए ये तरीका मत लगाइए। ये तरीका कब लगना है? जब दो संख्या दी रहेंगी, जब दो संख्या दी रहे लेकिन उसके नीचे कुछ है ना, मतलब कि वो भिन्न में ना रहे, एकदम नॉर्मल वैल्यू लिखी रहे, तब आप इस फार्मूले को लगा लीजिए, चाहे जितना पूछे। पांच, अब मैंने अभी तक आपको पांच बता दिया, तीन बता दिए, दो, अब सात आठ बुक में जो है उसको लगाइए, अपनी तरफ से कोशिश करिए लगाने की, फिर उसको चेक करिए। अगर ना आए तब हमको जरूर बताइए कि सर आपके द्वारा जो बताया गया वो नहीं आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं आएगा जरूर आपको, बस आप मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, तो टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको बताते हैं जब भिन्न में दिया रहे तब क्या करना है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है, तीन बटे चार और तीन बटे चार और सात बटे, मान लेते हैं यहाँ पे आठ, सात बटे आठ के बीच तीन परिमेय संख्या, कितनी परिमेय? तीन परिमेय संख्या बताइए, संख्या बताइए। देख कैसे करेंगे, अगर इस तरह का सवाल आ जाए, यानी भिन्न के रूप में आ जाए, तब आप क्या वो फार्मूला लगेगा? नहीं, उसको नहीं लगाना है यहाँ पे, क्योंकि उसको लगाएंगे तो वो कठिन हो जाएगा और थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो इसको कैसे करेंगे? इसका एकदम आसान तरीका है कि आप पहले उस संख्या को आप लिख लीजिए, जो जैसे ये दी हुई है, तीन बटे में चार था, ये पहली संख्या है, और सात बटे में आठ, यही है, तीन बटे चार और सात बटे आठ। अब क्या करना है? अब आप जो है इसका हर, दोनों का हर, यानी इसका हर कितना है? चार है, इसका हर कितना है? आठ है। ठीक है, अब इसको क्या करना है? इसके हर का लासा ले लीजिए, इसके हर का क्या ले लीजिए? लासा ले लीजिए। तो इसके जो हर का लासा आएगा चार और आठ का, वो आएगा आठ। कितना आएगा? आठ। कितना आएगा? लासा आएगा हर का, चार और आठ का लासा कितना आएगा? आठ। ठीक है, अब क्या करिए, तीन बटे चार, ठीक है, और सात बटे आठ ऐसे लिखिए, और नीचे एक लाइन खींचिए, और जो लासा आया उसी को यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, अब चार में आठ से भाग देंगे तो चार दूना आठ, चार दूना आठ, कितनी बार गया? दो बार। कितनी बार? दो बार। और दो का गुणा उसके अंश से कर दीजिए, दो तिहाई छह, कामा लगा दीजिए। ठीक है, फिर आठ में आठ से भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा सात में करेंगे, सात बार आ गया। अब इसको अलग अलग लिख लीजिए, कैसे लिख लीजिए? अलग अलग, तो हम लिखेंगे छह बटे आठ और सात बटे आठ। ये क्यों किया गया? इसलिए कि मुझे दोनों का हर बराबर करना था, दोनों का हर बराबर करना था, तो दोनों का हर ऐसे बराबर किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हर था चार, लेकिन यहाँ पे हर अब हो गया आठ, यहाँ पे आठ था, यहाँ भी आठ, अब यहाँ देखेंगे ना, यहाँ भी आठ हो गया, यहाँ भी, तो दोनों का हर बराबर हो गया। अब हम दोनों का अंश देखेंगे, ये अंश है आठ, सॉरी छः, और ये अंश है सात, तो इनके बीच में क्या कोई प्राइम नंबर हो सकता है? अगर उस तरह हम देखेंगे तो क्या होगा, छह के तुरंत बाद सात है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये होगा नहीं। तो इसको कैसे कर लेंगे? तो हम लिखेंगे छः बटे आठ, छः बटे आठ और सात बटे आठ आया था, जो हल करने के बाद आया, दोनों का मैंने हर बराबर किया, तो छः बटे आठ आ गया, सात बटे, क्या छः के तुरंत बाद सात आ रहा है? आ भी रहा है, और छः के तुरंत बाद सात नंबर यानी संख्या होती है, कंटिन्यूअस में होती है, तो छः के बाद सात है, इसके बीच में कोई संख्या है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये अपान में है, इसमें है, अपान में है, तो दोनों यानी अंश और हर में, इसमें और इसमें भी अंश और हर में हम 10 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 से गुणा कर देंगे, तो यानी छः बटे आठ, ठीक है, गुणे 10 ऊपर भी और गुणे 10 नीचे भी। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे सात बटे आठ, सात बटे आठ, यहाँ भी गुणा 10 से करेंगे, यहाँ भी गुणा 10 से करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 60 बटे में 80। ठीक है, 60 बटे में 80, और ये हो गया 70 बटे में 80, 70 बटे में 80। अब आप देख पा रहे होंगे एक चीज,
कि नीचे तो 80-80 है, नीचे तो 80-80 है, लेकिन ऊपर क्या है 60 है और 70 है, 60 है और 70 है। क्या इसके बीच परिमेय संख्या आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? 60 के बाद क्या आता है? 61, उसके बाद 62, उसके बाद 63, उसके बाद 64, उसके बाद 65। तो आप लिख सकते हैं कि नहीं कि 60/80 और 70/80 के बीच तीन परिमेय संख्या जो होंगी वो क्रमशः 61/80, 62/80, 63/80। ये आ गई कि नहीं? तीनों परिमेय संख्या आपकी निकल आई आसानी से। बस थोड़ा सा अगर आप दिमाग को अपने यूज करेंगे, है ना, तो इस तरह के सवालों को आप आराम से डील कर सकते हैं। करना क्या है कि संख्याएं अगर भिन्न के रूप में दी हैं और उनके बीच में कोई परिमेय संख्या पूछे तो आपको कैसे हल करना है, ठीक है। तो आपको करना है कि संख्या का जो हर होगा, उन दोनों के हर का आप लासा ले लीजिए, लासा निकल आएगा 8। कितना निकल आएगा? 8। उसके बाद अब 8 3/4 ये लिखा गया और 7/8 इनको हल करिएगा, ठीक है। हल करने पर आ जाएगा 6/8 और 7/8। अब आप देख पाएंगे कि 8 8 यानी हर तो दोनों का बराबर है, लेकिन जो अंश है वो बराबर नहीं है। यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, और हम संख्या में देखते हैं कि 6 के तुरंत बाद आता है 7। तो इसको अब कैसे निकालेंगे? इनके बीच में तीन परिमेय संख्या हमें निकालनी है। तो क्या करना है? दोनों में 10 से गुणा कर लीजिए, यानी 6/8 में भी 10 से गुणा और 7/8 में भी ऊपर नीचे 10-10 से गुणा। तो संख्या हो जाएगी 60/80 और ये वाली हो जाएगी 70/80। फिर क्या करना है? क्या आप देख पा रहे होंगे कि 80-80 तो दोनों हो गया, ठीक है, 80-80 दोनों हो गया, लेकिन 60 और ये 70 है, 60 और ये 70 है। इनके बीच में क्या कोई नंबर आ सकता है? आएगा। 60 के बाद आता है 61, 61 के बाद आता है 62 और 62 के बाद आता है 63। अब पूछा कितनी परिमेय संख्या गया था? सिर्फ 3। अगर 5 पूछा गया होता तो 64 हो जाता, 65 हो जाता। जितनी संख्या पूछेगा आप सिंपली कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों हमारा ये आपका मैंने जो बताया आपको ये आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना सुझाव जरूर हमें दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए क्या क्या बेहतर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा सुझाव देंगे तो हम अगले वीडियो में उन सुझाव पर काम करेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल पर आपको गणित की विषय पढ़ाया ही जा रहा है, साइंस आपको रवि सर पढ़ाए रहे हैं और केमिस्ट्री आपको यादवीर सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।